नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के लेकर चर्चा करते हैं। अपने विदेश दौरे को पूरा करके, छुट्टियों को पूरा करके राहुल गांधी ने कल सीलमपुर में कांग्रेस की सभा की है और अपने कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज़ कर दिया है। अब कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत सीलमपुर को चुना है। आपको ध्यान होगा, सीलमपुर में बहुत बड़ा उग्रवाद हुआ था, आगजनी हुई थी। इसके लिए सीलमपुर दुनिया भारत के नक्शे पर आया था। सीलमपुर में मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस ने उसको ही क्यों चुना? कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। कांग्रेस ये चाहती है कि अब हमारा वजूद बढ़ना चाहिए। कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा कोई चुनौती देने वाली पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है और सारे क्षेत्रीय दल अपने अपने स्टेट तक, राज्य तक ही सीमित हैं। एक आम आदमी पार्टी ही कैसी है जो अपने स्टेट से जाके बाहर जाके है। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 से है, पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली, गोवा में आम आदमी पार्टी का वजूद है, गुजरात में आम आदमी पार्टी का वजूद है। तो कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि आम आदमी पार्टी हमको सबसे ज़्यादा चुनौती देने वाली पार्टी है और जितने आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी उतनी कांग्रेस कमज़ोर होती चली जाएगी। अब तक कांग्रेस की ये सोच रही लोकसभा चुनाव तक कि हमें केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, चाहे हमें क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेना पड़े। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों का सहयोग लिया वहीं वहीं कांग्रेस समाप्त होती चलेगी। इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग साफ हो चुकी है। तो इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति ये बदली कि हमको पहले हमारा वजूद खड़ा करना है और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको हम पहले समाप्त करेंगे, पहले लड़ाई उनसे लड़ेंगे और जो हमारे मतदाता क्षेत्रीय दलों में कन्वर्ट हुए हैं उनको वापस कांग्रेस में लेकर आएंगे। इसके लिए सीलमपुर को चुना। उधर मुसलमान मतदाता भी बहुत जागरूक हैं। मुस्लिम मतदाताओं के ने तय किया है कि अगर हम क्षेत्रीय दलों को ही समर्थन देते रहे, अब तक मुसलमान क्या समझते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए हम उसे वोट देंगे। लेकिन अब उनकी सोच बदली है कि इसी तरह अगर कांग्रेस खत्म होती चली गई तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर रोक सकती है तो वह केवल कांग्रेस ही है। उनको इस बात का भी पता है कि कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी और सारे क्षेत्रीय दलों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जाके भारतीय जनता पार्टी से मिल सकते हैं, कभी भी वो कांग्रेस से जाके मिल सकते हैं। तो दिल्ली में इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने एक मानस बनाया है कि इस बार कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस ने भी ये सोचा है कि हमको पहले हमारी पार्टी को मजबूत करना है, हमारी पार्टी के वजूद को बढ़ाना है और कांग्रेस जो दिल्ली के अंदर 2013 से अपना खाता नहीं खोल पा रही, इस बार उसको खाता खोलना है। अगर ऐसा होता है, जो कांग्रेस की रणनीति है, तो ऐसे लगता है जो 9% के कांग्रेस का मतदान है वहाँ पे दिल्ली में, उससे बढ़ाकर ये 15 से 20 तक लेके जाना चाहती है। अगर कांग्रेस 15 से ऊपर चली जाती है, 15% से अधिक उसका मतदान हो जाता है, मतदाता उसके पास आ जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से कांग्रेस रोक देगी। उधर अगर हम भारतीय जनता पार्टी पर निगाह डालें तो 2013 से लेके 2020 तक के चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो एक समान चल रहा है। 29% से लेकर 32% तक भारतीय जनता पार्टी को मतदान मिलता आया है और लोकसभा में 50% से ऊपर मतदान मिलता आया है। अब
अगर कांग्रेस 15% मतदान लेने में सफल हो जाती है, अपना वोट शेयर 15% लेके जाने में सक्सेस रहती है, तो फिर आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत डाउन होगा, वो नीचे आएगी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत नीचे आया, वैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ जाएगी। कांग्रेस इस बात को भी जानती है कि और सारी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने स्टेटों में सीमित है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तक सीमित है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस वहाँ तक सीमित है। तो जितने भी पार्टियां भारत के अंदर राज्य स्तरीय पार्टियां, क्षेत्रीय जो पार्टियां, वो अपने अपने स्टेट में ही सीमित है, वो कभी उससे आगे बाहर निकल नहीं सकी। अगर आगे बाहर निकली है कोई पार्टी, बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है, तो वो 12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने 12 साल 2013 से लगातार दिल्ली में सरकार में है और कांग्रेस का वहाँ खाता भी नहीं खुल रहा। उसके अलावा गुजरात में बढ़ गई, गोवा में बढ़ गई, तो इसको लग रहा है पंजाब में सरकार बना ली, तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारे लिए सबसे जो नुकसानदायक है, सबसे खतरनाक कोई है, तो आम आदमी पार्टी है। और मुस्लिम मतदाताओं में ये बात बैठी हुई है, अगर कांग्रेस खत्म होती चली गई तो भारतीय जनता पार्टी का देश में अखंड राज हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। कांग्रेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये मानसिकता मुस्लिम मतदाताओं की बनती जा रही है। इस मानसिकता को देखते हुए ऐसा लग रहा है, मुझे तो कम से कम लग रहा है कि 1998 के बाद में 26 साल बाद इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मुस्लिम मतदाता ही नहीं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये सोचा है अपनी रणनीति को बदलकर कि जो झुग्गी झोपड़ी के मतदाता हैं, पहला ध्यान तो उस पर दिया जाए, अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं पर ध्यान दिया जाए, अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं पर ध्यान दिया जाए। अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर ध्यान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 15-15 लोगों की टीम बनाई है। वो जाके अनुसूचित जाति के एससी के जो मतदाता हैं उनको संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा, झुग्गी झोपड़ी के लिए अभी अमित शाह जी ने भी जो झुग्गी झोपड़ी के प्रधान हैं उनकी सम्मेलन किया और इस बात का भरोसा दिलाया कि हमारे जो कार्यकर्ता 26 दिन तक आपके बीच में रहे, आपकी जो समस्या जो थी वो हम हमारे संकल्प पत्र में भी शामिल करेंगे। और पक्का मकान देने का भारतीय जनता पार्टी ने उनको विश्वास दिलाया है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उससे आम आदमी त्रस्त है, सड़कों की हालत बहुत बुरी है, उससे आदमी त्रस्त है, शराब का जो घोटाला चला, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुए, वो आम आदमी में बात फैल चुकी है, शीश महल की बात आम आदमी में फैल चुकी है। इन सब बातों का आम आदमी पार्टी के पास में कोई जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी नए नए बहाने बना के लेके आ रही है और 10 साल के अंदर जो दिल्ली का विकास रुका है, शीला दीक्षित ने जो विकास किया था वह विकास आम आदमी पार्टी ने रोक दिया, उसकी तुलना में विकास नहीं हुआ। इस सब के चलते इस बार दिल्ली के जो आम मतदाता है उनका मानस भी बदल रहा है। अगर 3 से 4% आम आदमी को वोट डालने वाले मतदाताओं का मानस बदल गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गया, मुसलमान जो सोच रहे हैं कि हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, ये बात अगर सच निकल गई और झुग्गी झोपड़ी के मतदाता, एससी के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, तो इस बार मेरा मानना पक्का ये है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने तक नहीं पहुंच पाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाकर रहेगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी जो दुश्मन है दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। जब तक कांग्रेस खुद को खड़ा नहीं करेगी तब तक वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के दिमाग में भी आ गई और मुस्लिम समाज के मतदाताओं के दिमाग में भी ये बात है। आज तक इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी सुझाव हो वो सुझाव दें। नमस्कार।